नमस्कार। राहु और केतु के अस्तित्व को लेकर कई मत है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते वो तर्क देते हैं कि राहु केतु नाम का दो काल्पनिक ग्रहों का लेकर ज्योतिष में विचार किया जाता है। वो सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है? अब प्रश्न ये है कि राहु केतु नाम का कोई ग्रह नहीं है, तो राहु केतु क्या है और ज्योतिष में राहु केतु को ग्रह क्यों कहा जाता है? यही आज की चर्चा का विषय है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्रत्येक वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए बगल में स्थित घंटी आइकन पर क्लिक करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि कमेंट बॉक्स से लिख कर मुझे बताएं कि आपको मेरी चर्चा कैसे लगी। मैंने YouTube पर लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं। लाइव प्रोग्राम में आप मुझसे लाइव चैट के जरिए बात कर सकते हैं और मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। मुफ्त में भविष्यवाणी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जो कोई भी सुपर चैट या सुपर थैंक्स में प्रश्न सबमिट करेगा उसे प्रेडिक्शन प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलेगा। आप ये प्रोग्राम देखिए और कैसा लग रहा है आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। अब वापस चर्चा पर आते हैं। कोई कहता है कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भाग राहु और केतु है और कुछ कहते हैं कि चंद्रमा के अंधेरा और चमकीला स्थान राहु केतु है। हालांकि राहु केतु का एस्ट्रोनॉमी में क्या स्थान है देखते हैं। पृथ्वी उपवृत्ताकार पथ में सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की कक्ष और सूर्य के साथ एक प्लेन बनता है। पृथ्वी का जो कक्षपथ है, जो ऑर्बिट है, वो और सूर्य के पैरेलल में एक प्लेन बनता है जिसे क्रांतिवृत्त या एक्लिप्टिक कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक ही तरह से। चंद्रमा की कक्ष पृथ्वी के साथ एक तल बनाता है। चंद्रमा की कक्ष का तल और पृथ्वी का कक्ष का तल एक ही तल में यानी कि एक ही प्लेन में नहीं है। ये दोनों तल पृथ्वी की समतल के अनुसार मतलब के क्रांतिवृत्त या एक्लिप्टिक के अनुसार थोड़ी झुकी हुई है। इसका कोण लगभग 5 डिग्री है। इस झुकाव के कारण चंद्रमा की कक्ष क्रांतिवृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। ये 2 बिंदु हमेशा एक दूसरे से विपरीत होते हैं और इनके बीच की दूरी 180 डिग्री होती है। इन दोनों बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। पृथ्वी के अंडाकार पथ की पृथ्वी की कक्षपथ कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा इसी तरह मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा का वो मार्ग जो क्रांतिवृत्त को उत्तर की ओर काटता है वो राहु कहलाता है और चंद्रमा का वो मार्ग जो क्रांतिवृत्त या एक्लिप्टिक को दक्षिण की ओर काटता है वो केतु कहलाता है। ये दोनों बिंदु हमेशा 180 डिग्री डिस्टेंस में रहते हैं। मैंने बोला है पहले ही। यही कारण है कि चार्ट में ये 2 नोड्स मतलब राहु और केतु हमेशा विपरीत राशि में रहते हैं। चंद्र कक्ष भी पृथ्वी के सापेक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात धरती से ऐसा ही दिखता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, अपने स्वयं के केंद्र पर भी चारों ओर घूमती है और चंद्र कक्ष को घूमता हुआ इसीलिए दिखता है पृथ्वी से। चंद्र कक्ष एक चक्कर लगाने में 18 साल लगते हैं। तो दोनों बिंदु पृथ्वी के अधीन विपरीत दिशाओं में चलते हुए प्रतीत होता है। राहु और केतु राशि चक्र को एक बार यात्रा करने में भी 18 साल लगते हैं। इसलिए सभी ग्रह घड़ी के विपरीत दिग में चलते हैं
लेकिन राहु और केतु घड़ी का दिशा में मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन दो बिंदुओं का अन्य ग्रह की तरह कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये दोनों अंतरिक्ष में दो ज्यामितीय बिंदु है, जियोमेट्रिकल पॉइंट्स इन द स्पेस। इसलिए ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। राहु केतु की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए इस चित्र को अच्छी तरह से देखिए। मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चित्र को देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के 4-5 चक्कर लगाता है इस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर। और पृथ्वी और सूर्य का बराबर जो प्लेन बनता है पैरेलल में, उसे ये नीला कलर, ब्लू कलर दिया हुआ है। ये जो प्लेन बनता है पृथ्वी और सूर्य के बराबर प्लेन में, उसे क्रांतिवृत्त या एक्लिप्टिक कहा जाता है। और ये है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के, ये पृथ्वी ई लिखा हुआ है, इधर एम लिखा हुआ है चंद्रमा में। चंद्रमा पृथ्वी के 4-5 चक्कर लगाता है इस दिशा में। तो ये है आर्ट्स ऑर्बिट, पृथ्वी का कक्षपथ। और ये है, ये जो जिस पथ में चलता है चंद्रमा, उसे कहता है मून्स ऑर्बिट, यानी कि चंद्रमा का कक्षपथ। और चंद्रमा और पृथ्वी के बराबर प्लेन में जो एक प्लेन बनता है उसे कहते हैं एक्लिप्टिक ऑफ द मून, मतलब चंद्रवृत्त। ये येलो कलर का है, दिखाया गया है। और ये जब इधर आता है तो इधर ये येलो कलर नहीं किया गया, क्योंकि ये जो प्लेन है ये प्लेन के नीचे चला जा रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा फेड हो गया है। ऐसे इसे चित्रित किया गया है। तो जहाँ में ये जो क्रांतिवृत्त को जहाँ छेद करता है, काटता है नीचे जाने के ओर, ये साउथ के ओर जब जहाँ छेद करता है उसे, उस पॉइंट को कहते हैं केतु। और इधर से होने से आकर चंद्रमा जब इधर से होने से इधर आता है तो इस पॉइंट में इस क्रांतिवृत्त को, ये जो ब्लू कलर का है, इस क्रांतिवृत्त को काटता है, ऊपर उठता है। तो ये नॉर्थ साइड है, इस पॉइंट को कहता है राहु। आप पिक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए। इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये पॉइंट है राहु का। इधर से घूमते हुए चंद्रमा जब इधर करता है, ये जो चंद्रमा का पथ जो है कक्ष पथ, इधर जब जहाँ काटता है एक्लिप्टिक को, उधर केतु है। और ऊपर जाने, नीचे होकर ऊपर जाने तक, मतलब नॉर्थ साइड में जब काटता है उसे कहते हैं राहु। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं आप। यही था आज का चर्चा। नमस्कार।